संघर्ष पैदा होगा, देश में नफरत पैदा होगी। हम कह रहे हैं जब इतने लोग, सारी जातियों को लोग अपने अपने समाज में महापुरुष महान बता रहे हैं, तो देश 800 साल गुलाम कैसे रहा? क्यों मुगल 700 साल रहा? उनकी एक राणा सांगा की अच्छाई भी बता देते कि जिस आगरा के बगल में चित्तौड़ राजस्थान है और काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास अनुसूचित जाति में पैदा हुए, चमार जाति में 550 साल पहले, उसको राजगुरु किसने बनाया? राणा सांगा ने बनाया। चित्तौड़ में समाधि किसने लगाई? राणा सांगा ने लगाई। राणा सांगा के जो पुत्र थे राजा भोजराज, उनकी पत्नी रानी झाली और उनकी पुत्र वधू मीरा ने अपना गुरु रविदास जी को माना था, कहा था कि मुझे गुरु मिला रविदास, राजगुरु बनाने का काम किया। ये भी रामजी लाल सुमन बोल देते तो बवाल नहीं होता। आज इसीलिए होगा। अब सवाल करणी सेना का है तो हम कोई अरणी करणी सेना के समर्थक नहीं, हम अम्बेडकरवादी व्यक्ति हैं, लोकतंत्र संविधान पे भरोसा रखते हैं। लोकतंत्र आपसे विपक्ष इस तरह से जब तक मुद्दा विहीन रहेगा, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग जब तक दिल्ली में हुमायूं रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड बनाते रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी रोड को हटाती रहेगी और मजारों मस्जिदों को गिराती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप, चूंकि रोजगार के जहां मुद्दे हैं, रोजगार की बात नहीं हो रही, तमाम से मुद्दे हैं देश में जिनकी बात नहीं हो रही, राणा सांगा और अकबर और औरंगजेब के बीच में लाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक विपक्ष में श्री राहुल गांधी रहेंगे तब तक श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जब तक श्री अखिलेश यादव रहेंगे तब तक श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। ये लोग इसी तरह से विपक्ष में रोल प्ले करते रहे और भारतीय जनता पार्टी सरकार आती रहेगी और इसी तरह से इन लोगों के कृत्य सामने आते रहेंगे। सवाल इस बात का है कि श्री रामजी लाल सुमन साहब बहुत वरिष्ठ हैं। समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से समाजवादी पार्टी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं। जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी देश में रक्षा मंत्री थे तो ये भी केंद्र में उनके साथ मंत्री थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ। और फिर उसके बाद आज श्री अखिलेश यादव जी की देन है कि उनकी कृपा पात्र पर राज्यसभा चले गए हैं। श्री रामजी लाल सुमन साहब आगरा के रहने वाले हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर 1956 को गए थे आगरा के अंदर 18 मार्च में, और उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। श्री रामजी लाल सुमन कभी बाबा साहब के साथ खड़ा नहीं हुए। श्री रामजी लाल सुमन जब आगरा मान्यवर कांसीराम साहब गए हैं तब कभी कांसीराम का साथ नहीं दिए। श्री रामजी लाल सुमन साहब जब 2 जून गेस्ट हाउस कांड, बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा की एमपी थी, सी मीराबाई गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जब हमला किया था तो उस समय भी समाजवादी पार्टी में श्री रामजी लाल सुमन साहब थे, कभी बहन जी का साथ नहीं दिए। स्वर्गीय बीपी मौर्य, संगप्री गौतम भी उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, आरपीआई के कभी नेता थे। संगप्री गौतम जी बीजेपी में चले गए और वो बीपी मौर्य जी स्वर्ग सिधार गए, कांग्रेस में चले गए। कभी रामजी लाल सुमन समाज के साथ नहीं रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे ही लोगों को राज्यसभा लोकसभा बनाने का काम करती है जो दलितों के दुश्मन हो। श्री रामजी लाल सुमन साहब ये बताएं, इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, जिस राणा सांगा की बात कर रहे हैं, बात उन्होंने बहुत अच्छी की, बात बहुत अच्छी की कि देश को में तय हो जाना चाहिए कि एक तरफ राणा सांगा गद्दार है कि बाबर गद्दार है। बाबर को लाने वाला इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने लाया था। सुनिए मेरी बात को, लेकिन ये तो उनकी आलोचना कर दिए, लेकिन उनकी एक राणा सांगा की अच्छाई भी बता देते कि जिस आगरा के बगल में चित्तौड़ राजस्थान है और काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास अनुसूचित जाति में पैदा हुए, चमार जाति में 550 साल पहले, उसको राजगुरु किसने बनाया? राणा सांगा ने बनाया। चित्तौड़ में समाधि किसने लगाई? राणा सांगा ने लगाई। राणा सांगा के जो पुत्र थे राजा भोजराज, उनकी पत्नी रानी झाली और उनकी पुत्र वधू मीरा ने अपना गुरु रविदास जी को माना था, कहा था कि मुझे गुरु मिला रविदास, राजगुरु बनाने का काम किया। ये भी रामजी लाल सुमन बोल देते तो बवाल नहीं होता। आज इसीलिए रामजी लाल सुमन जी के साथ कोई खड़ा नहीं है। आगरा में 5.5 लाख जाटव समाज के लोग। अखिलेश जी तो खड़े हैं। अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं? अखिलेश जी खड़े होते तो इनकी लोहिया वाहिनी कहाँ गई? लोहिया वाहिनी कहाँ गई? कल सपा सरकार में जमीन मकान पे कब्जा करने के लिए बनी थी, फॉर्च्यूनर पर चलने के लिए। समाजवादी छात्र सभा कहाँ गई है इनकी? अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कहाँ गया? अम्बेडकर वाहिनी कहाँ गई? श्री अखिलेश यादव जी खड़े होते तो वहां जाते मौके पे, लेकिन नहीं गए। जान रहे हैं कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत रामजी लाल सुमन का है। श्री अखिलेश यादव जी को पार्टी भी चलाना है और वीरेंद्र सिंह जी को चंदौली से सांसद भी बनाना है, अरविंद सिंह को कार्यालय सचिव भी बनाना है, एमएलसी राज्यसभा बनाना है। जो दल पार्टी चलाता है उसको सभी जातियों का वोट लेना है।
एक जात से कोई दल पार्टी नहीं चलती है ना कोई नेता बनता है। ये जो श्री बवाल अखिलेश यादव जी बवाल हो रहा है, वो सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये सब चक्करों में वो जान रहे हैं कि इनका व्यक्तिगत मामला, इन्होंने गलत बोला, इनको माफी मांगनी चाहिए। कई बार कभी शिवपाल को बोलते हैं तो कभी राम को, वो लोग घूम घुमा के राजनीति करते हैं। कोई पार्टी उनके साथ, कोई दल, कोई जात के लोग खड़े नहीं है। और देखिए गलत गलत होता है। भारतीय जनता पार्टी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में केवल सवर्ण से सरकार चल रही है? क्या अनुसूचित जात के लोग नहीं है, पिछड़ी जात के लोग नहीं है? क्या इसमें यादव जाति का मंत्री नहीं है, चमार जाति के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री? सभी जातियों को जो लेकर के चलेगा, जो सबका सम्मान करेगा, वही आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव जी से कोई उससे लेना देना नहीं। अगर होते तो अगले दिन ही वहां पहुंच गए होते। अब कह रहे हैं कि अगर कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री क्या जिम्मेदार होंगे भाई? मुख्यमंत्री तो पूरे 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। उनको राज्यसभा के एमपी है, दो सरकारी सुरक्षा उनको मिली है। एक एमपी को 2 गनर मिलता है। क्या कर रहे थे उनके गनर? क्या कर रहे थे उनके परिवार के लोग? क्या कर रहे थे उनके भाई स्वर्गीय नारायण सिंह जी, जो अंगूठा छाप से बीएसपी से उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया था उद्यान? क्या कर रहे थे उनके भतीजे सपा से, बीएसपी से एमएलए एमएलसी रहे हैं? अभी किसी 5.5 लाख जाटों में से किसी को विधायक बनाया हो? हाथरस से चाहे आगरा सुरक्षित है। आगरा जिले में 2 जाटों जाति के लोग विधायक हैं। एक बेबी रानी मौर्य जी है जो उत्तराखंड में राज्यपाल थी, कैबिनेट मंत्री है सरकार में। एक डॉक्टर जीएस धर्मेश, वो भी जाटो जाति से पिछली सरकार और सब लोग। ऐसा नहीं, ये व्यक्तिगत इनका मामला है। और श्री रामजी लाल सुमन ने बोल दिया होगा, लेकिन उनको जानकारी नहीं होगी। जब जानकारी उनको हुई है तो उनको पछतावा हो रहा होगा। अब सवाल करणी सेना का है तो हम कोई अरणी करणी सेना के समर्थक नहीं। हम अम्बेडकरवादी व्यक्ति हैं, लोकतंत्र संविधान में भरोसा रखते हैं। लोकतंत्र में आप धरना प्रदर्शन करिए, किसी का घर मकान दुकान मत तोड़िए, गाड़ी घोड़ा मत तोड़िए, आप सम्मान से रहिए। लोकतंत्र में विरोध धरना प्रदर्शन होता है, काला झंडा दिखाइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए। हम लोग भी शासन की राजनीति से आए हैं। हम लोग भी मतभेद रखिए। करणी सेना तो लगातार जो है, सुनो, हाँ बोलिए। करणी सेना तो लगातार जो है एक चीज 25 लाख का इनाम रख रही है और गला काटने की बात कर रही है। गलत कर रही है। इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए। ये देखिए, लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। ये देश कानून से चलेगा। इस तरह से कोई नहीं करना चाहिए। और ये सब सेनाओं का इस देश में कोई काम नहीं है। इस जात के नाम पे, धर्म के नाम पे सेना बना करके वर्ग संघर्ष पैदा होगा, देश में नफरत पैदा होगी। हम कह रहे हैं जब इतने लोग, सारी जातियों को लोग अपने अपने समाज में महापुरुष महान बता रहे हैं, तो देश 800 साल गुलाम कैसे रहा? क्यों मुगल 700 साल राज किया, अंग्रेज 200 साल? तब आपकी विद्वता कहाँ चली गई? ये सवाल किससे करना चाहिए? ये सवाल सब लोगों से, हमसे, आपसे, सबसे करना चाहिए। देश सबका है, सबको लेके चलना चाहिए। यह देश जितना गांधी का है उतना गौतम बुद्ध का भी है। ये जितना देश ब्राह्मण और लोहिया का है उतना अंबेडकर का भी है। यह देश सबका है। दलित, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, सबका है। जो सबको लेके चलेगा वही आगे बढ़ेगा। इस तरह से कोई काम नहीं होना चाहिए। किसी जात के नाम पे, किसी के धर्म के नाम से किसी की तोड़फोड़, किसी की निंदा नहीं होती है। लोकतंत्र स्वस्थ राजनीति करिए, विरोध करिए, धरना प्रदर्शन करिए। जनता आपको सुनेगी, मानेगी। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी का घर तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे, किसी को मारने पहुंचाएंगे? ये गलत परंपरा है। ये परंपरा तो समाजवादी पार्टी ने ही डाली है कि 18 महीना माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय कांशीराम जी ने समर्थन दिया था। और जब समर्थन वापस लिया तो समाजवादी पार्टी के लोग मीराबाई गेस्ट हाउस कांड में पहुंच गए, विधायकों को उठाने लगे, कोई गैस सिलेंडर लगाने लगा, तो कोई उसमें जान से मारने की प्लानिंग करने लगा। ये परंपरा तो समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी। श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी का एक जाके मायावती जी की मूर्ति की चिन्ह हथौड़ी लेके तोड़ने पहुंच गया। ये किसने शुरू की? जब आप एक तरफ से नई परंपरा शुरू करेंगे, दूसरी, ये चारपाई जब एक तरफ से बिनेंगे, दूसरी तरफ से बिनने शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से काम जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे करणी की सेना के लोग हैं, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से विरोध करें और प्रदर्शन करें, वो मान्य होगा। जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं है और सरकार सबकी होती है। सरकार की सुरक्षा करना सबका दायित्व होता है। सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी जात का नहीं होता, वो सबका होता है। कोई एक जात से नहीं जीत जाएगा। और जब वो दलित है तो गाँव में रहने वाला व्यक्ति क्या है? 4 बार एमपी मायावती जी को कोई कहते कि दलित है। रामनाथ कोविंद जी को, जो भारत का प्रथम नागरिक, वो दलित है, जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान सब कुछ है। बाबा साहब ने लिखा है दलित वो है जिसके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो दलित है। जो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन गया, वो इतना बना लिया है कि सामान्य की कैटेगरी में आ गया। इसलिए वो रिश्ते नाते अपने रोटी बेटी का सामान्य जाति में करता है, अपना कैडर देख करके करता है। वो किसी अपने गरीब अपनी जाति में नहीं करता है। इसलिए ये सब चीजें नहीं है। ये कौन लोग हैं जो बार बार अकबर को, औरंगजेब को और राणा सांगा को बीच मिला के देश का माहौल खराब कर रहे हैं? ये विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोग, हमने कह दिया ना आपसे, विपक्ष इस तरह से जब तक मुद्दा विहीन रहेगा, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग जब तक दिल्ली में हुमायूं रोड, बाबा रोड, औरंगजेब रोड बनाते रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी रोड को हटाती रहेगी और मजारों मस्जिदों को गिराती रहेगी और वक्फ बिल खत्म करती रहेगी। हिंदू 80% भाजपा को जिताता रहेगा, 20% में लेके
ये लोग अखिलेश और राहुल गांधी जी गाल बजाएंगे। ये ना पीडीए के साथ है, ना हिंदू के साथ है, ना मुस्लिम के साथ है। पीडीए की बात करेंगे, सनातन पांडे को लोकसभा बनाएंगे, वीरेंद्र सिंह को, राजीव राय को विधायक दल का नेता बना देंगे, माता प्रसाद पांडे को। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर एजेंडा है, 543 में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, सरकार बना के दिखाएंगे। 403 में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, सरकार बना के बनाएंगे, एमएलसी बना के मंत्री बनाएंगे। ये भाजपा का क्लियर एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है। हम मंत्री बनाएंगे, लेकिन आपको अपना सलाहकार नहीं बनाएंगे। एक टिकट देंगे, आपकी जितनी है उतना हम देंगे, लेकिन आपके अनुसार हम नहीं चलेंगे। हम वो नहीं है, हम जानते हैं। हमारा क्लियर एजेंडा है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए धर्म प्रथम है, और हम करेंगे। आपके लिए थोड़े नहीं है कि हम परशुराम का फरसा भी उठा लेंगे, अम्बेडकर के यहाँ जाके माला भी पहना देंगे। दोनों काम नहीं चलेगा। एक सिद्धांत, एक लाइन पे चलना होगा, एक नीति पे चलना होगा। जैसे माननीय कांशीराम साहब कभी चले थे, देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बना दिया था और बसपा खड़ी हो गई थी। एक कैडर, एक सिद्धांत, एक नेता, एक नेतृत्व पे चलना होगा। इस तरह थोड़े नहीं कि इधर भी चले, उधर भी चले, उधर सब थोड़े नहीं आपके हो जाएंगे। जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, सही के साथ चलना पड़ेगा।